लेडीज एंड जेंटलमैन, जल्दी के दौरान भरने के लिए आप सभी से निवेदन है वर्ल्ड वाले के सीट नंबर की मदद से टाइम रुके ना। तो फाइनली गाइस हम आ गए हैं अपने न्यू ब्लॉग की तरफ। तो आज हम जा रहे हैं कोलकाता विद फ़्लाइट। तो ये मेरा फ़र्स्ट फ़्लाइट हो रहा था, तो रिकॉर्ड करना तो बनता है। तो नॉर्मली एक फ़्लाइट का जो लोकल, अगर आप किसी भी स्टेट में ट्रैवल कर रहे हैं तो उसका प्राइसेस नॉर्मली 5000 समथिंग कुछ होता है, बट मुझे कुछ डिस्काउंट मिला था जिसका वजह से 4000 समथिंग कुछ प्राइसेस पड़ा है। तो आप जब भी अगर किसी फ़्लाइट से ट्रैवल कर रहे हैं तो कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे आप कभी भी घर से निकलते हैं तो आपको मिनिमम 2 आवर्स पहले निकलना होगा, क्योंकि वहाँ पे बोर्डिंग पास पिक करने में, चेक इन करने में, काउंटर पे बात करने में काफ़ी टाइम जाता है। तो इस वजह से आपको 2 घंटा पहले निकलना सबसे बेटर रहेगा। तो फाइनली हम लोग अब पहुँच रहे हैं एयरपोर्ट की तरफ, पुणे एयरपोर्ट की तरफ। काफ़ी बार आपको जब आप ट्रैवल करने के लिए निकल रहे हो फ़्लाइट से तो ट्रैफिक्स भी बहुत रास्ते में रहता है, बट आज वैसा कुछ नहीं है। तो आज हमारे लिए टेंशन बहुत कम है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हम एंट्रेंस पे पहुंच गए हैं एयरपोर्ट के। ये एग्जैक्टली ये लोकेशन आप देख पा रहे हो पुणे के एयरपोर्ट के एंट्रेंस का है। और कुछ ही टाइम में आपको मैं पुणे, ये है एयरपोर्ट का एग्जैक्ट लोकेशन जहाँ पे आप एंटर करते हो। काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि यहाँ पे आपको पार्किंग के लिए जगह नहीं मिलेगा, तो आपको बोला जाएगा कि आप गाड़ी यहाँ से लेके चली जाइए। और जैसा कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे सच में पार्किंग का फैसिलिटीज़ नहीं थी, तो गाड़ी खड़ा करना बेकार था हमारे लिए। तो मैंने अपना बैग पिक किया और निकल गया अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। तो अगर आप कभी भी फ़्लाइट से ट्रैवल कर रहे हो तो जहाँ पे आपका एंट्रेंस रहता है उस जगह में आपको अपना टिकट और आपको अपना एक आईडी प्रूफ दिखाना होता है। जैसे ये एंट्रेंस है, यहाँ पे आपको अपना एक आईडी प्रूफ और अपना टिकट जो आपने ऑनलाइन बुकिंग करने के समय कटवाया था तो वो आपको वहाँ पे शो करना होता है। विदाउट आपके कोई भी एक आईडी प्रूफ आपको एंटर नहीं करने दिया जाएगा। तो यहाँ पे काफ़ी सारे गेट होते हैं, आप कहीं से भी एंटर कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो आप जैसा कि देख रहे हैं हम इंटर कर चुके हैं और एंट्रेंस में मुझे वीडियो बनाने का परमिशन नहीं था, तो मुझे काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस होते हैं इस जगह पे, तो मैंने वीडियो नहीं बनाया। और ये इनसाइड है व्यू, जहाँ पे आप चेक इन देख पा रहे हो। मैंने अपना बोर्डिंग पास पिक कर लिया है। तो जैसा कि मेरे पीछे आप देख पा रहे हो ये हमारा हो रहा है यहाँ पे चेक इन। यहाँ पे आपको अपना सारा एक्सेसरीज़ लाइक फ़ोन, चार्जर, हेडफोन्स, वॉलेट, इवन बेल्ट भी आपको यहाँ पे निकाल के इस ब्लू कलर के एक ट्रे में रखना होगा। और आपका नॉर्मली चेकिंग होगा वहाँ पे। चेकिंग काफ़ी अच्छा होता है यहाँ पे। उसके बाद आपको वहाँ पे एंट्रेंस करने दिया जाएगा। बोर्डिंग पास आपको स्पाइस जेट के काउंटर से जाके, जिसका भी आपने फ़्लाइट पे टिकट बुक किया है उसके काउंटर से जाके आप बोर्डिंग पास पिक कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं एंट्रेंस से अंदर आ गया हूँ और ये फर्स्ट जो प्लेन मेरे सामने दिख रहा है वो है इंडिगो का। यस, इंडिगो है ये। तो मेरा जो गेट नंबर था वो था गेट नंबर 10। शिवाजी महाराज की जय। तो नॉर्मली पुणे एयरपोर्ट काफ़ी छोटा भी है, यहाँ पे रनवे वगैरह भी काफ़ी उतने मतलब नॉर्मल है। मैं ज़्यादा छोटा भी नहीं कह सकता, बट कोलकाता एयरपोर्ट काफ़ी बड़ा है, वहाँ पे काफ़ी सारे एंट्रेंस है। तो जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे काफ़ी जगह है बैठने के लिए। आप यहाँ पे वेट कर सकते हो। फ़्लाइट अगर आपका लेट है या डीले है या आप जल्दी आ गए तो आप यहाँ आराम से बैठ सकते हो। व्यू काफ़ी अच्छा है एयरपोर्ट का। नॉर्मली व्यूज़ बहुत अच्छे होते हैं।
तो ये है अर्थ लॉज। नॉर्मली पुणे में अर्थ लॉज है, बाकी सारी जगह में भी अर्थ लॉज मतलब लॉज होते हैं। आप यहाँ पे आके कुछ भी खा पी सकते हो फ्री में, बट यहाँ पे आपका जो कार्ड्स होते हैं, नॉर्मली कार्ड्स का फैसिलिटी है यहाँ पे। रुपए कार्ड, वीज़ा कार्ड, जो भी आपके पास है आपको उसको यूज़ करना होगा। उसमें से 2 रुपया समथिंग कुछ डिडक्ट होता है और आप उसे वहाँ पे बैठ के खा सकते हो। बट मेरा कार्ड नहीं चला तो मैं आपको वो चीज़ नहीं दिखा पाया अंदर का व्यू। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे स्पाइस जेट आ गया है और मुझे स्पाइस जेट का ही मैंने टिकट बुक किया था, बट मुझे पता चला है कि फ़्लाइट लेट है और जिसके वजह से मैंने ये 220 रुपये का एक सैंडविच ख़रीदा है, जो नॉर्मली 220 रुपये बहुत ज़्यादा होते हैं। नॉर्मली ये बाहर 25 रुपये में मिल जाता है, बट यहाँ एयरपोर्ट पे अगर आप कुछ भी खा रहे हो या कुछ भी ले रहे हो तो आप प्लीज़ MRP ज़रूर चेक कर लेना, क्योंकि यहाँ बहुत एक्सपेंसिव होता है कुछ भी। तो फाइनली वो कंडीशन हो गया कि वेट करते करते लोग बहुत गुस्सा हो गए हैं। सब आके स्पाइस जेट के काउंटर के पास अल्लाह मचाना स्टार्ट कर दिया, झगड़ा हो रहा था यहाँ पे। वर्स्ट एक्सपीरियंस था भाई मेरा यहाँ पे, वर्स्ट एक्सपीरियंस था स्पाइस जेट का। तो फाइनली स्पाइस जेट को हमारे ऊपर दया आया और उन्होंने हमें कुछ खाना दिया। जैसे आप देख सकते हो फ्राइड राइस है, पनीर है, राइस है, हलवा है, दाल है और एक चटनी था। तो फाइनली खाना खाने के बाद ये फाइनल हम लोग अपने जिस चीज़ के लिए आए थे, मेरा फ़र्स्ट फ़्लाइट, अब हम लोग बोर्डिंग कर रहे हैं। तो हमारे बगल में ये है एयर इंडिया और बोर्डिंग के लिए सब लाइन में लग चुके हैं। यहाँ पे हम लोग प्लेन के अंदर जा रहे हैं। लोग काफ़ी फ्रेंडली थे वहाँ पे, जैसे मैंने लोगों से बातें किया बहुत अच्छे से बिहेव कर रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था उनसे बातें करने में, काफ़ी इन्जॉयमेंट हुआ। तो यहाँ पे हम एक 1 बाय 1 एंट्रेंस करते हुए अगर आप फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हो फ़्लाइट से तो आपका दिल ही नहीं करेगा कभी भी आप ट्रेन से जाओ, आप हमेशा फ़्लाइट से जाने की ही सोचोगे। तो ये फाइनली हम अपने फ़्लाइट के अंदर आ चुके हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे हमें सीट्स, आपका जो नंबर होता है सीट्स, वो ऊपर आपके लगेज जहाँ रखने का जगह होता है, जहाँ पे आप लगेज रखते हो वहाँ पे लिखा होता है। विंडोज़ के ऑपोजिट में आपका ये नंबर रहता है ABC, ऑपोजिट साइड में रहेगा EFG। तो जिसका विंडो सीट था वो आया नहीं था, तो मैं पहले आके बैठ गया था। कुछ ही देर में वो आ गई थी, क्योंकि वो एक लेडी थी, तो मैंने उसे कुछ कहा नहीं, मैं चुपचाप से हट गया, क्योंकि उन्हें बोलना बेकार होता है। नॉर्मली आपको विंडोज़ सीट के लिए एक्स्ट्रा पे करना होता है, मगर अगर आप रात में ट्रैवल कर रहे हो या शाम में ट्रैवल कर रहे हो तो आप विंडो सीट ना बुक करें, क्योंकि व्यू बेकार होता है, कुछ देखने लायक नहीं होता, क्योंकि अंधेरा रहता है। ये एयर होस्टेस अपना इंस्ट्रक्शन बताते हुए, बट काफ़ी लोग अभी भी बोर्डिंग कर रहे थे, तो वो कुछ बता नहीं पा रही थी प्रॉपरली। एयर होस्टेस काफ़ी फ्रेंडली थी, वो काफ़ी हेल्प कर रही थी हमारी लगेज रखने में, या फिर आपको कहाँ रखना है, कहीं स्पेस नहीं है तो आप उनसे बात कर सकते हैं, वो आपका हेल्प करेंगे।
ऊपर आपके एक एसी लगी होती है छोटा सा, आप वहाँ से आपको एयर पास होगा, एक लाइट रहता है और एक कॉलिंग बेल रहता है कि आप उसे बजा के किसी भी टाइम एयर होस्टेस को बुला सकते हो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उसके बारे में उससे बात कर सकते हो। तो रात का व्यू अंधेरे मतलब फ्लाइट स्टार्ट होने का ऐसा होता है। आप विंडो सीट के लिए हमेशा आपसे एक्स्ट्रा चार्जेस लिया जाएगा 600 5000 इस तरह करके, मगर मैं आपको कहूँगा कि आप वो ना कर लो तो बेटर रहेगा अगर आप रात के टाइम ट्रैवल कर रहे हो तो हमारा प्लेन हो चुका है टेक ऑफ। आप देख पा रहे हो प्लेन अब है हवा में। तो जैसा मैंने कहा था कि आपको सिर्फ लाइट्स ही लाइट्स दिखेंगे, आप देख पा रहे हो कुछ नहीं दिख रहा है, ना मतलब बादल दिखेंगे ना कुछ, व्यू कुछ भी नहीं दिखता है ऊपर से अगर आप रात के वक्त ट्रैवल कर रहे हो तो भाई इसके लिए मुझे नहीं लगता कि 600 रुपये एक्स्ट्रा देने का कोई फ़ायदा भी है। सामने आपके एक टेबल मतलब एक नॉक रहता है, नॉक को अगर आप खोलते हो तो वो टेबल साइड बन जाता है, आप वहाँ पे कुछ भी रख सकते हो, पढ़ सकते हो, या आप अपना फ़ोन नॉर्मली कुछ भी खाने के लिए उसे वो टेबल को यूज़ कर सकते हो। तो फाइनली हमारा प्लेन हो चुका है लैंड। आप देख सकते हो कि ये लैंड हो रहा है। लैंडिंग के टाइम आपको ध्यान रखना है कि आपको सीट बेल्ट पहन के रहना है क्योंकि काफ़ी प्लेन फास्ट होता है इस वजह से। यहाँ पे आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि आपको हड़बड़ी नहीं करनी है कि मैं पहले जाऊँगा, क्योंकि सभी को टाइम मिलता है। मैं यहाँ आराम से बैठा हुआ था क्योंकि मैं चाहता था कि प्लेन प्रॉपरली लैंड हो, उसके बाद मैं निकलूँ यहाँ से आराम से। तो फाइनली मैं प्लेन से निकल के बाहर आ गया हूँ। यहाँ पे एक बस खड़ा था नॉर्मली जो आपको आपके एग्जैक्ट लोकेशन पे आपको ड्रॉप करेगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं लोग उतर रहे हैं प्लेन से, ये आपको दिखाऊँ, ये इस तरह लोकेशन पे उतरते हैं। जब बस फुल हो जाएगा एक बंदा आके ग्राउंड स्टाफ को बस बंद कर देगा और दूसरे लोगों को कहेगा कि आप वेट करो थोड़ा सा। तो नॉर्मली हमारा फुल हो चुका था बस मेरे चढ़ने के बाद ही। आई एम सो लकी मैन। तो खड़े खड़े जाना था तो मैं निकल गया अपने डेस्टिनेशन की तरफ। ये विस्तारा का फ़्लाइट है। स्पाइस जेट का यहाँ पे काफ़ी सारा प्लेन खड़े थे रात को, जैसा कि आप देख पा रहे हो ये है स्पाइस जेट का सारा प्लेन्स। ऑल ओवर द एक्सपीरियंस ठीक ठाक रहा, बस मैं लॉज पे नहीं जा पाया और 5 आवर्स मेरा फ़्लाइट लेट था। तो मैंने पूरी तरह से मैं अपने एयरपोर्ट पे घूमा, मेरे जहाँ पे मतलब कहाँ लॉज है, कहाँ कहाँ पे है, कैसे वेटिंग है, कितने नंबर पे जाना होता है, ये काफ़ी कुछ वहाँ पे देखने लायक होता है। काफ़ी सारे प्लेन्स आते हैं, आपको काफ़ी मज़ा आएगा। हाँ आप कुछ खा नहीं पाओगे क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव होता है, 200-250 से ऊपर ही सब कुछ का प्राइस होता है। अगर आप कुछ ख़रीद रहे हो तो वो उससे भी ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। कुछ भी ख़रीदने के पहले वहाँ पे आप पूछ ले कि वो प्राइस कितना है। ऐसा ना हो कि आप ख़रीद बैठो तब आपको पता चले कि प्राइस आपके बजट से बाहर हो गया है। तो एग्जैक्ट हम लोग आ गए हैं एंट्रेंस के पास, यहाँ से हम लोग को एग्ज़िट करना है। फ़्लाइट में ही आपको बता दिया जाएगा कि कितने नंबर पे आपका लगेज आ रहा है। नॉर्मली फ़्लाइट से जब आप लैंड करते हो तो उसी वक्त आपको बता दिया जाएगा कि आपका काउंट कितने नंबर पे आपका लगेज आ रहा है। आप वहाँ से निकल के एग्जैक्टली उसी नंबर के पास चले जाइएगा तो आपको आपका दिख जाएगा कि आपका लगेज, वहाँ आपको वेट करना पड़ेगा लगेज के लिए क्योंकि काफ़ी सारे लोगों का लगेज आता है। इस वजह से लगेज नॉर्मली अगर आप देख सकते हैं इसी तरह आपका लगेज भी आएगा, सबका यहाँ पे इसी तरह लगेज आता है। आपको नॉर्मली हैंडबैग 7 किलो और अगर आपके कोई ट्रॉली है तो वो 15 किलो,
आप अपने साथ लेके जा सकते हो, और बाकी आपको वहाँ पे सबमिट, अगर 15 किलो से ज़्यादा है तो आपको वहाँ पे उसका एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ते हैं। 1 किलो पे शायद 5 किलो या 1 किलो पे समथिंग कुछ 1000 रुपीज़ करके चार्जेस देना पड़ता है। तो आपका इस ध्यान रहे कि आपका जो लगेज हो वो 15 किलो से नीचे हो ट्रॉली पे, और अगर हैंडबैग है तो वो 7 या 8 किलो के नीचे रहे। मेरे पास एक हैंडबैग था तो नॉर्मली उसमें 2-3 किलो था, तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाहर आते का समय में आपको सबसे ज़्यादा जो एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आप यहाँ पे किसी भी, अगर आपको टैक्सी वाला 800-900 बोल रहा है तो आप उस पर विश्वास ना करें। आपका फ़ोन में फैसिलिटीज़ है उबर का, आप उसे वहाँ चेक करें। तो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।